दीक्षा में क्या है, हमको ज्ञान मिला यहाँ पे, हम परिचित हो गए, हमको ये सबका नॉलेज आप मिला हमको। दीक्षा भूमि बहुत पवित्र भूमि है, बहुत खुश हुआ हमारे को। सभी हमारा कर्नाटक से सब तालुक सब डिस्ट्रिक्ट के 3-3, 4-4 बस लेके आता है। हम यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए हैं। Coming from Tamil Nadu on behalf of Social Justice People's Movement, our team is every year used to come here because of Dr. Ambedkar, Lord Buddha. They are the pathway of human beings. That reason only we are used to come every year. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते ही होंगे। वह संविधान निर्माता है, भारत के पहले कानून मंत्री हैं, जिन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। जानने वाली एक अहम बात यह भी है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब उन्होंने अपने धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। जिस दिन यह हुआ उसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहा जाता है। हर साल यह दिवस विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। सन 1956 में नागपुर के बौद्ध स्मारक में एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस धर्म परिवर्तन में 4 से 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जब भीमराव अंबेडकर ने अपने धर्म को छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने देश और दुनिया के कई धर्मों का अध्ययन किया। वो जानना चाहते थे कि कौन सा धर्म उनके लिए बेहतर है, और आखिर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म सबसे बेहतर लगा और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागपुर शहर वैसे तो कई सारी चीज़ों की वजह से मशहूर है, लेकिन इन सब में खास है दीक्षा भूमि। मैं फिलहाल नागपुर की दीक्षा भूमि पर खड़ी हूँ, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये वही जगह है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और इसका इतिहास अपने आप में गौरवशाली रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, साथ ही लाखों की संख्या में यहाँ पर अनुयायी पहुँच रहे, न सिर्फ आसपास से बल्कि विदेश से भी। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को लेकर पूरे नागपुर शहर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन सवाल है कि आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर को ही बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार करने के लिए क्यों चुना था और नागपुर से उनका लगाव कैसा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जानी मानी सीनियर जर्नलिस्ट मनीषा बौद्ध जी। मनीषा बौद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैंने सवाल किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नागपुर से रिश्ता लगाव कैसे कुछ इसकी शुरुआत थी और सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर में कब आए थे? जैसे कि मैं जानती हूँ कि गोंड राजे ये उन्होंने ही स्थापना की है नागपुर शहर की, और जो नागपुर शहर है ये नाग नदी के किनारे बसा हुआ है, और नागपुर में रहने वाले जो है वो नागवंशीय, मतलब एक तरह से इसे नागवंशीय कहा जाता है, एक ऐसा वो कनेक्शन। वैसे ही बाबा साहेब के आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नागपुर में रहते हैं, और बाबा साहब को लगता था कि मेरे आंदोलन में मुझे हेल्प करने के लिए, सहकार्य करने के लिए ये मेरे अनुयायी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। और उस समय पे ऐसे भी था कि बाबा साहब ने सभी धम्म का अध्ययन किया, सभी रिलीजियस का अलग अलग स्टडी किया, लेकिन बुद्ध धम्म का जब स्टडी उन्होंने किया तब उन्हें ऐसे लगा कि ये मतलब कहीं तो इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इस पर ये लेके जाने वाला है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को इसी दीक्षा भूमि पर, नागपुर के इसी दीक्षा भूमि पर उन्होंने करीबन 4 से 6 लाख बौद्ध अनुयायियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं
शरणम गच्छामि ऐसा कहते हुए। और इतना डीपली कनेक्शन उनका नागभूमि से है, नागपुर शहर से। यहाँ पे उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर अगर धर्मांतर करता हूँ तो जो भी अलग अलग राज्य से, जिले से आते हैं लोग, उन्हें एक सेंटर मिलेगा। जैसे कि भारत में भारत का एक मध्य बिंदु कहा जाता है, भारत का सेंटर। इसलिए आज भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर राज्य से, जिले से लोग आते हैं। केरला, तमिलनाडु, अलग अलग भाषा भी यहाँ पर बोलते हैं। और इस तरह से इनका एक कनेक्शन, एक बिल्ड यहाँ पर होता रहेगा। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने अपने जीवन में ये सोचा कि नहीं, अगर मुझे धर्मांतर करना है तो नागपुर शहर में ही करना है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए देश भर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से कई लोग आते हैं। हमारे साथ फिलहाल कुछ लोग हैं जो तमिलनाडु से खास तौर पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए आए हैं। क्या कुछ बताएंगे आप, कितना एक्साइटमेंट है और यहाँ पर आपने क्या कुछ अनुभव किया है अब तक? My name is A.K. Ambedkar Dasan, coming from Tamil Nadu on behalf of Social Justice People's Movement. Our team is every year used to come here because of Dr. Ambedkar, Lord Buddha. They are the pathway of human beings. That reason only we are used to come every year. Baba Sahib not only written the constitution, he is the man of India's contribution. Baba Sahib Dr. Ambedkar contributed the social commitments because of equality, social and independent and fraternity. We are moving in India. We have to get the India in equality because of Dr. Ambedkar only. Dr. Ambedkar path of the follower of the Lord Buddha. Lord Buddha is a man of equality, fraternity and sociality and independent. So we want to follow Lord Buddha through Baba Sahib Dr. Ambedkar. Every year we are coming. Jai Bhim, Jai Buddha. मैं इधर भूमि से ये पहला आ रहे हूँ, इसलिए मैं अभी 2 बार देखने के जा रहे हैं। और बाहर पढ़ने को पता रास्ता किधर है मालूम नहीं है, तुम सोचो तो अच्छा होएगा। मैं अमरावती ज़िले में रहने वाला हूँ और मैं पेशे से प्राध्यापक था। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ और जब से मैं विद्यार्थी दशा से अभी तक हर साल हम यहाँ दीक्षा भूमि पे आते हैं। जब बाबा साहब ने यहाँ 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, उस टाइम में हम नहीं थे क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो 16 अटेंड किया था। और वही बाबा साहब ने जो हमें दीक्षा दी है और बौद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए और बौद्ध धम्म सब भारत देश में लाने के लिए हम यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब का यहाँ पे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए आए हैं और हम बहुत ताकत से हम बाबा साहब का काम प्रचार, बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं। हम सब महिलाएं पदाधिकारी है भारतीय बौद्ध महासभा की। और कार्यक्रम होने के बाद हम यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए हैं। पहले भी आप यहाँ पे कितने लास्ट सालों से 5 साल के बाद आया हूँ। 5 साल के बाद हाँ। आए हैं। कैसा लगता है जब भी आप यहाँ पर आते हो? मन को सुकून मिलता है मैडम, और बच्चों को एक कुछ मिलता है। अब यहाँ दीक्षा में क्यों यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए, इनको नॉलेज बढ़ेगा ना। बच्चों के साथ आऊँगा तो यहाँ आने का उद्देश्य इनको मालूम गिरेंगे ना, आने के बाद दीक्षा में क्या है, हमको ज्ञान मिला है, आप हम परिचित हो गए, हमको ये सबका नॉलेज आप मिला हमको। हम कर्नाटक से बिजापुर डिस्ट्रिक्ट से आया और सिंदगी तालुक प्रति अर्ली ईयर आता है इधर दीक्षा भूमि का। बहुत अच्छा है दीक्षा भूमि। बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। बहुत अच्छा ये दीक्षा भूमि, बहुत पवित्र भूमि है। बहुत खुश हुआ हमारे को। सभी हमारा कर्नाटक से सब तालुक, सब डिस्ट्रिक्ट के 3-3, 4-4 बस लेके आता है। तो समाज कल्याण इलाके ये पवित्र यात्रा से क्या वो अवकाश कर रहे हैं, उसका इस तरफ से उसका धन्यवाद करता हूँ। और
महाराष्ट्र का ये बौद्ध धर्म ट्रस्ट को ಕೂಡ हम सभी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। 69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।